हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ मोटो ब्लॉगिंग टेक्निक की। अभी पता चलेगा। आप लोगों ने मोटो ब्लॉगिंग में हेलमेट में ये कैमरा ओपन कैमरा माउंट किया होगा या इस वाले अटैचमेंट के साथ माउंट किया होगा और डायरेक्ट आवाज रिकॉर्ड करने की कोशिश करेगी क्योंकि ओपन एक्शन कैमरा में इसके साथ आ जाती है ओपन माउथ से आवाज, या ये लगा करके आपने एक्सटर्नल माइक से वॉइस रिकॉर्ड करी होगी। आज दोस्तों मैं टेस्ट करने जा रहा हूं इसके ये वाटर प्रूफिंग जो केसिंग है, इसकी वाटर प्रूफ चारों तरफ से बंद है। ऑलमोस्ट बोला जाता है ये एयर टाइट वाटर टाइट है, क्योंकि देखो जब मैं ये वायर लगाता हूं तो वायर यहाँ से जाती है, अच्छी आवाज आती है। बट आज मैं ये ट्राई करने वाला हूं कि इसके इनबिल्ट इंटरनल माइक से और ये बंद केस बंद करके और मैं अपनी नॉर्मल आवाज से इसको वॉइस इसमें रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा। फिर देखते हैं ये कामयाब होता है कि नहीं होता। दोस्तों, अगर ये कामयाब हो गया आइंदा से मैं प्लान करूंगा कि ऐसे ही ले जाऊं। इसमें दो फायदे हैं, एक तो वो तार वार के झंझट से छुटकारा मिल जाता है और दूसरा ये सेफ रहता है। जब चल रहे हैं तो धूल मिट्टी वगैरह कहीं रखा है गिर गया है तो इसका सेफ्टी भी है। नहीं कामयाब हुआ तो अपना पुराना इंतजाम है, इस वाले फ्रेम में इसको लगाया जाएगा और ये वाली तार इसमें लगाई जाएगी, बेसिकली माइक जो माउनो का है। चलो दोस्तों, उससे पहले एक छोटी एडवाइस, गर्मी का सीजन आ चुका है। अगर आप धूप में निकल रहे हैं तो या तो ऐसी कोई कॉटन की फुल स्लीव पहन लीजिए टी शर्ट, या कॉटन की शर्ट पहन लीजिए और उसके कॉलर ऊपर कर लीजिए और बटन लगा लीजिए। खाओ माँ कसम। अगर इन केस आप टी शर्ट के शौकीन, हाफ स्लीव, अगर कॉलर वाली है टी शर्ट है हाफ, तो उसे कॉलर ऊपर कर लीजिए और हाथ में आप मेरी तरह से इस तरह की स्लीव पहन लीजिए। ये काफी ट्रांसपेरेंट होती है, अगर आप दिख रहा होगा तो आर पार दिखता है, तो इससे आपका सनबर्न बच जाता है। अच्छा, हमको सिखा रिया। और बाकी टी शर्ट है पोलो तो कॉलर खड़ा कर लीजिए। राउंड नेक टी शर्ट है हाफ वाली तो उसमें आप इसको हाथ में ही लगा सकते हैं और गले में आप इस तरह से कोई कॉटन का स्कार्फ बांध सकते हैं। अगर स्कार्फ पसंद नहीं है तो आप इस तरह से इस बैंड को गले में डाल सकते हैं, तो आपका नेक भी प्रोटेक्टेड रहेगा। और ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए तो इसी को आप ऊपर करके ऐसे कर सकते हैं, तो आपका फोरहेड और नेक प्लस इसको उठा देंगे तो आपका फेस भी कवर हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं, देखो आपको मालूम ही होगा। ये मैं अगर सर में लगाता हूँ, सॉरी ये बाल, चल बस, तू लायक है क्या काम करने? तो दोस्तों अगर आप हाफ टी शर्ट पहन रहे हैं तो या तो आप गले के लिए ये पहन लीजिए, नहीं पहनना है नहीं है तो इस तरह के आप बंडाना ले लीजिए, एक को नेक में रख लीजिए, इसको फेस भी आपका ढक जाएगा, एक को सर में बांध लीजिए, फोरहेड भी थम जाएगा। और अगर आप सन ग्लासेस पहनते हैं बहुत अच्छी बात है, आपका पूरा फेस प्रोटेक्ट है, गर्दन प्रोटेक्ट है, हाथ प्रोटेक्ट है। सॉरी, तो मेरे को दूर की नज़र थोड़ी कमजोर है तो मैं ये दूर वाला चश्मा पहनता, तो मैं सन ग्लासेस नहीं पहनता, मैं ये पहनता हूँ, तो इससे आपका फेस ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। तो दोस्तों ये एक एडवाइस ही काफी बाइकर राइडर ये फॉलो करते हैं, जो नहीं करते कर लो, हेलमेट तो जरूरी है, उसके अलावा जो है गर्मियों में प्रोटेक्शन भी जरूरी है। अगर जैकेट वैकेट पहनो राइडिंग तो बड़ी अच्छी बात है, पर फेस प्रोटेक्ट करना, चलो छोड़ो, एडवाइस हो गई खत्म। और अब चलते हैं मेन मुद्दे पर। इसकी इस पिंजरे में बंद करके मुंह से आवाज निकालेंगे नॉर्मल विदाउट माइक, फिर देखते हैं कि ये कामयाब होता है कि नहीं है। लेकिन सुन के अच्छा लगा। चलिए दोस्तों, हो गया हम रेडी। सर में पट्टा पहन लिया, ये पहन लिया और इसको इसकी ग्रीस में लगा दिए। अभी वाइजर ओपन है, ओपन वाइजर से इसकी एक बार रिकॉर्डिंग ट्राई करते हैं और फिर उसके बाद बंद की ट्राई करेंगे। अगर काम होगा तो वेरी गुड, नहीं हुआ तो फिर वही ओपन वाला लगाया जाएगा केस और उसमें हम लगाएंगे इसका एक्सटर्नल माइक। अभी आवाज़ गूंज रही होगी क्योंकि ये क्लोज्ड पार्किंग है। एक बार ओपन स्पेस में आएंगे तब देखेंगे आवाज़ कैसे आ रही है। यहाँ बाइक की आवाज़ गूंज रही होगी और बुलेट की वैसी आवाज़ थोड़ी थोड़ी गड़गड़ भी रहती है। अभी ओपन सा मैदान आ गया। अभी यहाँ देखते हैं यहाँ इसकी जो है आवाज़ कैसी आ रही है। अब देखते हैं यहाँ इसकी आवाज़ कैसी आ रही है। देखो ये अभी आप देख लिया होगा आपने, है ना, केस में लगा रखा है, वाटर प्रूफ केस में, और जो इसका अंदर का खुद का माइक है, इनबिल्ट इंटरनल माइक है, उससे हो रही है इसकी वॉइस। और कोई भी इसमें वो नहीं है, एक्सटर्नल माइक नहीं लगा रखा। और वाइजर मैंने खोल रखा है
क्योंकि देखो गर्मी हो रही है, सीधी बात है, और है ना, वाइजर बंद करो मत करो, इससे माइक में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर मैंने वो एक्सटर्नल माइक लगा रखा है, जो मैंने गोप्रो इसमें एक्शन कैमरा लगा रखा है और अंदर उसका माइक वाला पोर्शन जो माउथ पीस है वो मैंने अंदर रखा हुआ हेलमेट, तब तो थोड़ा विंड ब्लास्ट कवर होगा। ये तो ओपन है। पर मैं कल देख रहा था, जब मैं कल ट्राई मारा था, जो बिना वाटर प्रूफ केसिंग के अगर ओपन माइक लगा रहा था तो बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट आ रहा था। फिर मैंने उसमें इंटरनल माइक लगाया तो बहुत अच्छी आवाज़ आई। इंटरनल माइक में चाहे मैं वाइज़र खोल रहा था या बंद कर रहा था, ठीक ठाक आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने ये भी ट्राई करा तो कल एडिटिंग में मेरे को ठीक ही लगा। थोड़ा सा देखो, जो एक्सटर्नल माइक है उसकी तो बहुत ही अच्छी आवाज़ है, मोटी आवाज़ है, पर इसमें थोड़ी सी कम थी। बट हाँ, जितना ज़्यादा नॉइज़ उसमें आ रहा था ओपन में, उतना इसमें कम है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि सराउंडिंग नॉइज़ किसमें ज़्यादा आ रहा था, तो ओपन वाले में ज़्यादा आ रहा था, फिर उससे कम इन दोनों में आ रहा था। क्या नाम है, इस बॉक्स के अंदर या एक्सटर्नल माइक से। मैं तो ये देख रहा हूँ कि एक्सटर्नल माइक में अगल बगल का साउंड ज़्यादा आ रहा था। मुझे तो ये कंफर्टेबल लगा, एक्सटर्नल साउंड कम आ रहा था। बट एक चीज़ हो रही थी कि हाँ, वॉल्यूम थोड़ा सा कम था, तो या तो चिल्ला के बोलना पड़ेगा। पर इससे ये फ़ायदा है कि चलो कम से कम वो नहीं होता, ये माइक वाला तार का झंझट नहीं होता। तो दोस्तों अभी मैं इसका वाइज़र बंद करता हूँ। वैसे बंद ओपन से तो कोई मतलब नहीं है, वैसे तो खोल लेता हूँ, गर्मी हो रही है हल्का हल्का। चलो आप लोग बता दो तो कैसी लगी आवाज़। मैं तो अगर मुझे तो कल ठीक ठाक, थोड़ा सा वॉल्यूम कम लगी थी। बट हाँ, वॉल्यूम कम है तो उसी वजह बाहर का ही देखो ट्रैक्टर जा रहा है, इसका आवाज़ भी कम था। बट जो मैंने एक्सटर्नल माइक लगाया था उसमें दिक्कत आ रही थी कि भाई आवाज़ तो मेरी बहुत बढ़िया आ रही थी, क्योंकि माइक तो मेरे गालों के बगल में ही था। मगर शायद विंडशील्ड खुली थी या छोटा मोटा वाइज़र में गैप रहे होंगे, उसकी वजह से आवाज़ अंदर आ रही थी, या माइक की क्वालिटी बेकार है। पर है तो यार उसी का एजे कैम का ओरिजिनल माइक था और 1600 रुपये का आया था। अभी शायद सुना है 1300-1400 रुपये का हो गया है। चलो देखते हैं सर दोस्तों कि ये थोड़ा सा हाई स्पीड में इसका कैसी आवाज़ आती है। हाई स्पीड में देखते हैं आवाज़ ठीक आ रही, विंड ब्लास्ट आ रहा नहीं आ रहा। वैसे नहीं आना चाहिए, क्योंकि कैमरा तो अब हाई स्पीड कहाँ से चलेगा, नहीं जा सकते ना। पर जितना भी है देखो, ये 50 की स्पीड में चल रही है बाइक, 50-55 है ना, इससे ज़्यादा भाग नहीं सकती। आगे से गाड़ी वाड़ी आ रही, ओवरटेक भी नहीं हो सकता। तो यही चेक करना था कि ये थोड़ा चलो 60 में हो गई। अब देखते हैं 60 में आवाज़ कैसी आ रही है, मेरी आवाज़ और विंड ब्लास्ट, ये चेक करना है मुझे बस। ये अगर मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल गया कि आवाज़ मस्त आ रही है, तो भाई मैं सच बता रहा हूँ भाई, ये सबसे अच्छा तरीका लगा। माइक वाइक का झंझट खत्म, खर्चा भी नहीं, और माइक भी नहीं खरीदना पड़ेगा, खर्चा भी नहीं, और वो जो तार वार लगाओ फलाना लगाओ उसका झंझट भी खत्म है। हाँ दोस्तों, जैसे हम एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड को साइड देते हैं, मैं तो बोला ये स्विगी जोमेटो वाले को भी साइड दे देनी चाहिए हमको, क्योंकि बेचारे हबड़ तबड़ रहते हैं। जिसने ऑर्डर करा है वो देखो आगे जा रहा है, मैं तो जाने दिया उसको, हॉर्न मार रहा था, क्योंकि जो ऑर्डर करता है उसे रहता है कि भाई जल्दी से आ जाए तो मैं खाऊँ, है ना। तो ठीक है यार, जल्दीबाजी में रहते हैं कि भाई जितनी ज़्यादा हम डिलीवरी करेंगे उतने ज़्यादा इनको कमीशन मिलेगा। और गरीब भी होते हैं, देखो हालत ही देख लो उनकी। देखो एक ये है घूम रहा जोमेटो वाला, तो ये तो जब साइड से निकलते मैं तो साइड देता हूँ कि भाई तू ही जा, हमें तो कोई काम नहीं है। तो क्यों क्या गलत बोला दोस्तों का? चलो दोस्तों देखते हैं ये कामयाब होता है। अगर हो गया तो यही टेक्निक आइंदा ब्लॉग में चलेगी, क्योंकि इसमें देखो धूल मिट्टी से भी प्रोटेक्ट हो जाता है कैमरा, और बारिश बुरी से भी हो जाता है। और कल को गिरे हाथ से हेलमेट गिरा या आप वॉक कर रहे हो कहीं रख दिया, इस तरह से बच जाएगा। नहीं कामयाब होगा तो फिर अपना माइक वाला जो काम करेंगे। चलो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो करना। थैंक्स।